नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ के फ्री कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश है। आप यदि गणित में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ कक्षा 10 के अध्याय 9 में से उदाहरण। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इस अध्याय को पढ़ने के लिए या इस अध्याय को पढ़ने से पहले इसका जो भी फार्मूला है, सूत्र है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण 3, सिद्ध कीजिए कि cos a बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए बराबर साइन ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हमें इसका क्या करना है, हल करना है और इतना लाना है। ठीक है, इसको हम बायां पक्ष और दायां पक्ष भी कह सकते हैं। अब cos a बटे 1 माइनस टेन ए, तो टेन ए यहाँ पर टेन ए के स्थान पर साइन ए बटे कॉस ए लिखा है, क्योंकि टेन ए का साइन ए बटे कॉस ए होता है, प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए कॉट ए। तो 1 माइनस कॉट ए के स्थान पर कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, कॉट ए का कॉस ए बटे साइन ए होगा। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये वाला पार्ट हल होगा। ठीक है, अब उसको कैसे हल करेंगे आपको हल करके बताते हैं। यहाँ पे cos a बटे 1 माइनस साइन ए बटे cos a, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। हम यहाँ पर क्या किए हैं, इसका लघुत्तम निकाले हैं, तो कॉस आया और ये दोनों का तिर्यक गुणा, तो एक के साथ कॉस ए का गुणा करेंगे तो कॉस ए माइनस का माइनस और साइन ए। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे। साइन ए बटे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, साइन ए, और इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये जो कॉस ए है, कॉस ए बटे ये जो नीचे का जो कॉस है, जो भाग में है, वह गुणा में होकर के ऊपर में चला जाएगा। इसको हम इंटू या गुणा कर सकते हैं, गुणा कॉस ए, और नीचे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। उसी प्रकार ये भी वैसी होगा, साइन ए और जो नीचे का जो साइन भाग में है वह ऊपर चला जाएगा गुणा में, साइन ए बटे यहाँ क्या बचा, साइन ए माइनस कॉस ए। तो यही, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस ए का कॉस स्क्वायर ए हो गया, अब बटे का बटे कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अब ये यहाँ पर माइनस कैसे आया, हम उसको देखते हैं। जैसे कि साइन ए और साइन ए का साइन स्क्वायर ए, यो हर है
हर को यहाँ पर समान किया हुआ है। हर को समान करने के लिए यहाँ पर क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है ना। तो इसको समान करने के लिए इसको उलट दिया गया है। मतलब साइन के स्थान पर कॉस लाया गया है और कॉस के स्थान पर साइन लाया गया है, इसलिए उल्टा है, इसलिए मतलब उलट दिया गया है, इसलिए ये जो प्लस है वह माइनस हो गया। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए, अब ये हो गया, इसको उलटने के वजह से प्लस माइनस, अब साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब चूंकि ये जो नीचे का जो हर है वह समान हो गया है ना, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यह क्या होगा, इसका लघुत्तम समापवर्तन नहीं निकलेगा, इसमें का कोई भी एक यहाँ पर लिख दिया जाएगा है ना। और ये जो कॉस स्क्वायर ए है और माइनस साइन स्क्वायर ए है वह यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, या लिख दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यह मतलब कैसे बन गया, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको इस रूप में यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, ए के स्थान पर कॉस, माइनस का माइनस और बी के स्थान पर साइन, उसी प्रकार इसको भी है ना, और इसको जो कहते हो यहाँ पर लिख दिया गया है। अब ये जो कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, ये सेम है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बचेगा, कॉस ए प्लस साइन ए। तो कॉस ए प्लस साइन ए, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमें पाना कितना है, साइन ए प्लस कॉस ए है ना। तो इसको साइन ए प्लस कॉस ए लिखो या कॉस ए प्लस साइन ए लिखो, ये इसका मतलब सेम होता है। इस प्रकार हमें राइट हैंड साइड अर्थात दाहिना पक्ष मिल गया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।